हे एवरीवन, क्या आपने सोचा है कि जगन्नाथ जी की दिव्यता को मिथिला आर्ट में उतारा जा सकता है? तो आज मैं अपने आर्ट के माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के इस दिव्य स्वरूप को जीवंत करने की कोशिश की हूँ। मैं अंशु, ऑफिशियल आर्ट विद अंशु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री जगन्नाथ जी की एक विशेष मिथिला आर्ट वर्क, जिसे मैंने स्नान यात्रा और रथ यात्रा के पावन भावना से प्रेरित होकर बनाई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले स्नान यात्रा मनाई जाती है। उस स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी को, बालभद्र जी को और सुभद्रा जी को 108 कलश के जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान जी अस्वस्थ हो जाते हैं, जिन्हें 15 दिनों तक स्नानसार घर में रखा जाता है। उस स्नानसार घर में विशेष सेवा और औषधियों के द्वारा देखभाल की जाती है। भगवान जी के ठीक हो जाने के बाद भगवान अपना नव यौवन रूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जहां से शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। इसी आध्यात्मिक भाव और भक्ति को मैंने अपने मिथिला आर्ट वर्क में दर्शाने की कोशिश की हूँ। तो आइए मैं अपनी जगन्नाथ जी की ब्यूटीफुल पेंटिंग को रिवील कर रही हूँ। यहाँ मैं बताने जा रही हूँ, ये वे श्री जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके ज्येष्ठ भ्राता बालभद्र। मैं यहाँ सबसे पहले भगवान जी की आसन बनाई हूँ, जिन्हें कमल फूल से सजाया है, और इसके बैकग्राउंड पे बारीक कचनी की हूँ। फिर बॉर्डर में मैंने कुछ फ्लावर मोटिव दिए हैं। मैं इसमें बहुत ही बारीक से वर्क की हूँ। इस पेंटिंग में मेरी इमोशन, फीलिंग, बहुत सारे एफर्ट लगे हैं। तो आगे की क्रिएशन जर्नी बताने जा रही हूँ। यहाँ मैं भगवान की ज्वेलरी की मोटिव बना रही हूँ, जिसमें कलर फिल कर रही हूँ। चलिए मैं कुछ अनसुनी बातें भी जगन्नाथ जी के बारे में बताती हूँ। जगन्नाथ जी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगत यानी संसार, और नाथ मतलब स्वामी, अर्थात जो पूरे जगत के स्वामी हैं। अब मैं उनके फेस पे ब्लैक कलर फील कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का पूरा फेस ब्लैक कलर से ही फील किया जाता है। अब बात करते हैं अधूरी मूर्ति क्यों। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवताओं से अलग है। इनके हाथ पैर पूर्ण रूप में नहीं बने हैं। ये मैं सुभद्रा के फेस को कलर फिल कर रही हूँ, जिनका कलर होता है येलो। अब ये मैं उनके ज्येष्ठ भ्राता की मुकुट को डिजाइन कर रही हूँ, जो काफी सुंदर लगता है। यहाँ मैं जगन्नाथ जी के जो कक्ष होते हैं, जिसे पर्दों के द्वारा ढका जाता है, वही पर्दा की मोटिव मैं दी हूँ, जिसमें डिजाइन फिल कर रही हूँ। जगन्नाथ जी की बड़ी गोल आंखों का रहस्य। जगन्नाथ जी
कि विशाल गोल आंखें यह दर्शाती है कि भगवान बिना पलक झपकाए हर भक्त पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यह है बैकग्राउंड जिसे मैं डिजाइनों से कवर कर रही हूँ। इसमें बारीक लाइन, इसे वेब कचनी बोलते हैं। ऐसे लेते हैं तो ठीक रहता है। अब बता रही हूँ महाप्रसाद का चमत्कार। जगन्नाथ जी टेम्पल के रसोई घर में मिट्टी के बने बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। ये उनका आसन है जिसमें कमल फूल का डिजाइन मैं दी हूँ। अब मैं बात करती हूँ कृष्णा कनेक्शन। बहुत ही सोलफुल है। कई परंपराओं में माना जाता है कि जगन्नाथ जी भगवान कृष्णा का ही विशेष भाव रूप है, विशेषकर उनका प्रेममय करुणामय स्वरूप है। ये सुभद्रा जी की जो ड्रेस है उसे मैं कुछ डिजाइनों से फील कर रही हूँ। ये कच्छ के जो जिसे मैं खंबा कहती हूँ उसमें मैं डिजाइन कर रही हूँ। बात करते हैं स्नानसार घर की। खास बात यह है जब स्नान यात्रा के बाद भगवान अस्वस्थ होते हैं तब भक्त मुख्य दर्शन नहीं कर पाते हैं। यह रेयर समय है जब भगवान को मानव भाव में दिखाया जाता है